महानुभावों, ये बच्चे कहाँ बोल रहे हैं? ऊपर से सारे बच्चों को नीचे बुलाओ भैया। हम सभी लोग प्रत्येक दिन जिनवाणी का रसपान करने का विचार कर रहे हैं और ऐसी वाणी को सुनने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो जिनवाणी है, कौन सी वाणी है? जिनवाणी, यानी जिनेंद्र के द्वारा कही हुई वाणी को क्या कहते हैं? इसमें निजवाणी नहीं है। और जिनवाणी का एक एक अक्षर हमें कल्याणकारी होता है, हमारा भव सुधारने वाला होता है। जो पंडित हुए अपने दौलत राम जी, उन्होंने बोला भी है, ताई सुनो भव मन तेरे आन, जो चाहो आप, क्या बोला है? अगर ये बच्चों को रोक नहीं पा रही जाती क्या? क्या कहा? ताई सुनो भव मन फिर आन, के मन को स्थिर करके सुनो। अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो, अगर कल्याण नहीं चाहते हो तो इधर उधर भी ध्यान जाता रहता है और वो जिनवाणी के शब्द हमारे कानों से निकल करके दूसरी जगह चले जाते हैं। हमारी भी स्थिति ऐसी होती है कि एक कान से सुनो और दूसरे से बहुत ऐसे श्री सागर महाराज जी ने कहानी सुनाई थी। देखो, जैसे भी श्रीनगर में आकर कानों को महाराज जी के बातें जाना शुरू हो जाती, करंट मिल जाता। क्या सुनाया था कि एक मूर्तिकार एक राजा के नगर में पहुंचा तो मूर्तियां उसके पास 3 प्रकार की थी। देखने में हूबहू एक सी मूर्ति थी, पर तीनों की कीमत बहुत अलग अलग थी। राजा के सामने वो मूर्ति लेके पहुंचा और प्रस्तुत की, महाराज आज की रेट बता दे रहा हूं, और उस समय तो बहुत पुरानी बात है कि जैसे एक मूर्ति है 500 रुपए की है, एक मूर्ति है तो 3000 रुपए की है, एक मूर्ति है तो 11000 रुपए की है। राजा को उसकी बात समझ में नहीं आई, क्योंकि जब एक सा सामान सामने रखा हो, उसकी रेट ऊपर नीचे हो तो हर किसी के मन में विकल्प आ जाता है। राजा के मन में भी विकल्प चला कि भैया ये बात समझ में नहीं आई, तीनों मूर्ति हूबहू एक सी देखने में है, कहीं से कहीं तक कोई अल्टा पलटी नहीं है, फिर पैसे में ऊपर नीचे कैसे? तो वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज ये तीनों मूर्ति देखने में तो एक सी लग रही है, पर इनके गुण अलग अलग है, शब्द गुण विशेष गुण अलग अलग है। उन्होंने पूछा कैसे? तो ये एक पहली मूर्ति थी जो 500 रुपए वाली थी, वो राजा कहता है, वो व्यक्ति जो मूर्ति का कहता है राजा श्री महाराज इस मूर्ति की विशेषता है, ये मूर्ति एक कान से सुनती है और दूसरे से, क्या कहा? एक कान से सुनती है दूसरे से निकाल देती है, इसलिए इसकी
केवल 500 रुपए की कीमत है, इसकी कोई ज्यादा क्वालिटी नहीं है। और दूसरी मूर्ति जो उसने 3000 रुपए की बताई थी, इसमें क्या खूबी है? तो वो व्यक्ति बता दिया, महाराज ये मूर्ति ऐसी है कि ये कान से तो सुनती है पर मुंह से निकाल देती है। क्या? ये कानों से तो सुनती है पर मुंह से उगल देती है, सीधी सीधी पूरी। राजा कहने लगा, अच्छा तीसरी मूर्ति की कैसी विशेषता है? तो आपने 11,000 रुपए की बताई है। वो मूर्तिकार बता रहा है कि महाराज ये मूर्ति स्पेशल इसलिए है कि ये सुनती है, इधर के कान से निकालती नहीं है। ये सुनती है पर मुंह से भी निकालती है। ये मूर्ति इसलिए कीमती है कि ये सुनती दोनों कान से है और उसको हृदय में उठा देती है, इसलिए इसकी कीमत 11,000 है। कभी विचार किया है वो मूर्तियां कौन है? विचार करने वाली बात है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। उनको कोई मतलब नहीं रहता। कोई भी बोले, कोई भी प्रोग्राम करे, वो तो सुनेंगे और दूसरे निकाल देंगे। तो पूछोगे कि महाराज जी ने क्या कहा? महाराज बोले तो बहुत अच्छा थे। क्या बोले थे वो याद नहीं। हम गए थे, ताली बजाए और वापस आ गए। यहाँ पर भी बहुत प्रकार के लोग बैठे होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोग हमारी बातों को अंगीकार कर रहे होंगे। कुछ लोगों से थोड़ी देर के बाद पूछ लेना कि आज मुझे सागर में कौन सी कहानी सुनाई थी, वो याद नहीं होती। हमारे लोग भैया लेके सुनाई थी, उस समय दिमाग में थी, हम भूल गए। कैसे भूल गए? अगर आपको कोई व्यक्ति गाली दे जाए, 10 साल के बाद में पूछोगे तो वो गाली बता दोगे, फलाने गाली दी तुमने मुझे। पूज्य श्री मध्य प्रदेश में नरवर जिला है, नरवर में, और वहां पर 2 समाजें हैं। वहां पर उस समय थी। तो महर्षि पहुंचे, महाराज जी का एक ही विचार रहता था कि समाज सारी एक हो, 2 दिन उसमें निकले। तो महर्षि ने पूछा कि भैया यहाँ पर 2 समाज क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि महावीर जयंती नीति महाराज जी, अभी भी महावीर जयंती का समय है कि एक व्यक्ति ने इन्होंने मुझे समाज में इतनी गाली दी, तब से मैं इनके साथ महावीर से निकालना पड़ेगा कि अलग करके ही महावीर जयंती निकालते हैं। महाराज जी ने कहा, देखो भैया, अलग अलग महावीर जयंती निकालोगे तो बिहार सागर का साथ नहीं मिल पाएगा। बिहार सागर महाराज तो सामूहिक महावीर जयंती मनाते। महावीर 2 प्रकार के थे, महावीर एक ही थे और महावीर का संदेश था जियो। और महाराज जी के कहने से दोनों गले मिल गए। गले मिलने के बाद महावीर जयंती का समय हुआ और पब्लिक बैठी हुई थी बहुत सारी। तो 15 साल पहले जिस व्यक्ति ने गाली दी थी जिसको, अब इस बार उसको माइक मिल गया। और क्या हुआ, उसने भरी समाज में उस व्यक्ति को गाली दी। किसको? जिसने 15 साल पहले दी थी। और उसने गाली देकर मन इतना हल्का कर लिया, मन इतना हल्का कर लिया, उसने कहा कि अब ठीक है, आप महावीर के बहुत अच्छे थे।
इतनी है कि वो निकल नहीं पाती है, वो गाली भी निकल पाती है, पर हमारे अंदर से पता नहीं जिनवाणी के शब्द कैसे गायब हो जाते, समझ में नहीं आता। इसका मतलब है कि आपने एक कान से सुना और दूसरे से अगर अंगीकार करते तो भूलने वाली बात नहीं होती है, कहीं ना कहीं से हमारे अंदर वो बातें सेव हो जाए। और दूसरी जो कान से सुनती थी उसे निकाल देती थी, तो आजकल ऐसे ज्ञानी होते हैं कि कुछ बातें सुन लेते हैं, एक आध शास्त्र पढ़ लेते हैं, पर वो शास्त्रों की बातों को हृदय में नहीं रखते हैं। उनका काम ही होता है इधर पढ़ो और इधर बोलो। जैसे बुरा नहीं मानना पंडित जी, ऐसे होते पंडित लोग। पंडितों का काम ही होता है वो पढ़ते ही इसलिए किसके लिए है, लिफाफा मिलेगा, जब पढ़ के जाएंगे अपना देख सुनाएंगे तो हमें लिफाफा मिलेगा, गिफ्ट मिलेगी, इसलिए पंडितों की समाधि ही होती है। 98% पंडित मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कोई 2% विद्वान ऐसे होते हैं जो दीक्षा लेकर के समाधि वर्ण कर देते हैं। वो ज्ञानी तो होते हैं पर इसके लिए मुंह की खाद मिलाने के लिए, तो ऐसे भी होते हैं। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो सुनते हैं, गुरु की बातों को सुनते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं और वो हृदय में विराजमान कर लेते हैं, वो संत बन जाया करते हैं। महानुभावों, कभी कभी लगता है कि ऊपर कौन बैठा है, अरे तो धीरे से ले लो, बच्चों को माथे डाले, वो माथे डाले मार मार को। तो दौलत राम जी ने इसीलिए छेड़ाना का कहा है कि ताही सुनो भव मन फिर आंख। अगर आपने मन को स्थिर करके अगर बात को नहीं सुना तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो मोह में बन रहा है, मोह मोहम्मद पियो अनाद भूल आपको। जब व्यक्ति शराब पी लेता है तो शराब के नशे में वो सब कुछ भूल जाता है, पता नहीं क्या सब माँ को स्त्री पत्नी समझ ले, पत्नी को माँ समझ ले। जब शराब का नशा इतना खतरनाक होता है, व्यक्ति अपनी सुख को भूल जाता है। तो ये मोह का नशा है। हर जन्म में हमें एक माँ मिलती है, हर जन्म में एक पति मिलता है, हर जन्म में एक पत्नी मिलती है, और हम उसको अपना मान करके संसार सागर में घूमते रहते। कभी कभार जब हम वो कार्यक्रमों को पढ़ते हैं तो वास्तविकता में लगता है कि देखो, जब पंडित लोग इतने ज्ञानी विवेकी हुआ करते थे तो उस समय के साधु कैसे लोग छोड़ जाते थे, जिन्होंने पूरी मुनि चर्या पूरा लिख दिया। 6 नामे ऐसे ग्रंथ हैं कि चाहे आचार हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु हो, चाहे आर्का माता हो, चाहे गैनी आर्का हो, चाहे श्रावक हो, चाहे ग्रस्त हो, सभी लोगों ने उस शेडला को अंगीकार किया है। विचार करो, क्या हमारी कीमत कितनी है? क्या 500 रुपए वाली हमारी कीमत है या 3000 रुपए वाली कीमत है या 11000 रुपए वाली कीमत है? ये मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मैं कोई अवधि ज्ञानी मुनि नहीं हूं, न मना पर्याय ज्ञानी मुनि हूं,
ना मुझे केवल ज्ञान है। ये तो भैया अपना लोटा अपना बर्तन खुद ही देख सकते हो, कोई किसी को बता नहीं सकता। नहीं तो मैं कहने लगूं तो ये तुम गलत हो तुम सही हो, अरे कतई नहीं। ये तो फर्क हम स्वयं ही समझ सकते हैं कि हमारी वैल्यू कैसी है, हमारी कीमत कैसी है। आपकी कीमत आपको ही पता चलेगी। जैसे कपड़े पहन लो, साफ सुथरे कपड़े पहन लो, बन ठन के बाहर निकल जाओ, पर अगर आपका उठना बैठना अच्छा नहीं होगा, कपड़े कितने भी अच्छे पहन लोगे, पर जैसे ही बोलोगे वैसे ही तुम्हारा काम हो जाएगा। पूज्य आचार्य श्री ने एक बात और बताई थी, बोल पड़ी तो बोल पड़ी। एक व्यक्ति के 3 बच्चे थे, तो मैं जैसी सिंहासन पे आता हूँ मालिक की तुरंत बात याद आ जाती है। एक व्यक्ति के 3 बच्चे इतने सुंदर, एक से एक बेहतरीन, अच्छे लोगों को मार देने वाले थे, पर उनके अंदर एक कमी थी, उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। सुशील बच्चे थे, एकदम बढ़िया सुंदर, इतने खूबसूरत, कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं थी, बस एक कमी थी, वो तीनों बच्चे तोतले थे। जब भी लड़की वाले आते थे तो बच्चे बोल पड़ते थे, तो बच्चे लड़की वाले भाग जाते थे, कहीं तो तोतले हैं, इनसे अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे। पिता बहुत परेशान हो गया, इतना परेशान कि जो देखने आए आके तो बड़े अच्छे से तो वापस चले गए, फिर वापस नहीं आते। एक दिन पिता ने क्या कहा, तुम लोगों के चक्कर में तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही है, जब तक तो बोलना चालू करें तो कोई भी लड़की वाला देखने आए तो बोलोगे नहीं, चुप हो जाओगे, मौन नहीं करोगे, जो कुछ बोलूंगा नहीं बोलूंगा, तुम ही बोलोगे। सेटिंग बैठा नहीं, लड़की वाला आया और जैसे ही तीनों बच्चों को देखा इतना मन प्रसन्न हो गया, इतना मन प्रसन्न हो गया, अरे वाह, इतने सुंदर राजकुमार को भी मान देने वाले, इतने सुंदर बच्चे, आप तो मेरी लड़की तो यहाँ बहुत खुशी रहेगी। तो लड़की का पिताजी आता है तो पूछता है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो जैसे ही नाम पूछा पिताजी ने आंसर दे दिया, इनका नाम मोनू, इनका नाम सोनू, इनका नाम गोलू। लड़की वाला कह रहा मैंने इनसे पूछा, पापा ने कह दिया नहीं कोई बात नहीं, क्या पढ़ाई की है? तो लड़के चुप, पापा बोलना चालू। अब जो अपनी लड़की को बिहाने आएगा वो दिमाग चलाता नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ऐसा तो नहीं भूखे हो, बोल ही नहीं पाए। कहा जाता है कोई व्यक्ति चुप हो तो उसकी प्रशंसा करना चालू करो। व्यक्ति अपनी प्रशंसा को बचा नहीं पाता है। अब इतने में जब पापा जवाब दे रहे थे, इतने में पापा का फोन आ गया। व्यक्ति का किसी का भी फोन आए तो सबसे पहले अपनी जगह छोड़ के जाता है। कभी भी देखना नहीं एक दूसरे को, जैसी घंटी बजी अपनी जगह पर उठके तुरंत दूसरे को बसता है, वहां जाके बात करता है, उस जगह पर चलता है। वही स्थिति उसकी हुई। इतने में पिताजी का फोन आ गया और पिताजी उस जगह से उठकर बाहर चले गए बात करने के लिए। अब उसने कहा लड़की के पिताजी ने ये मौका बहुत अच्छा है, अभी पता चल जाएगा जब ये जो बोलते हैं। और पिताजी ने उनकी लड़की के पिताजी ने बहुत अच्छी प्रशंसा की, है बेटा तुम तो चांद का टुकड़ा हो, और तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, और उतनी तारीफ की। इतने में बोल पड़ा वो, अभी क्या है, अभी जो बेटा ने लिख रहा है। एक बोला कन्ने भी लगाया, दूसरा बोला लो कटवाई बेटा के ना, दूसरा बोल पड़ा लो जो दूंगा।
फिर तीसरे बार हाँ जा, तुम बोले हम तो चुप है। कभी कभार ऐसी स्थिति हो जाती प्रसन्नता की। महानुभावों, समय बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी बातें हैं, सारी चीजों का निचोड़ एक ही है कि जब भी हमारे सामने जिलवाणी परोसी जाए तो हमें उस जिलवाणी का स्वाद बड़ा मनोयोग से मन को स्थिर करके सुनना चाहिए। कैसा? मन को, वचन को और काय को एकाग्रित करके, कहीं हमारा मन इधर उधर नहीं भटके। देखिए, बच्चे वही पास होते हैं जो पूरा मनोयोग से पढ़ाई करते हैं, और जो मनोयोग से पढ़ाई नहीं करते हैं उनका कोई भविष्य नहीं होता है, वो फेल भी हो जाते हैं। और जो मन को स्थिर करके पढ़ाई करते हैं वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगा। जब हम लौकिक पढ़ाई के लिए मन को एकाग्रित कर लेते हैं और उसको याद करके एग्जाम लेकर के पास हो जाते हैं, तो ये तो जैन दर्शन की पढ़ाई है। अगर हम जैन दर्शन की पढ़ाई पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो ये जिलवाणी जो है ये हमें लौकिक पास कराने वाली नहीं होती है, ये हमें मोक्ष दिलाने वाली होती है। महानुभावों, तो इसलिए दौलत राम जी को कहना पड़ा, ताही सुनो भव मन के आन, जो चाहो अपनो कल्याण। और जब व्यक्ति मन को स्थिर करके ये बात सुन लेता है तो फिर जो रिश्ते हैं, नाते हैं, 18 रिश्ते नाते जिनके प्रति हम भागते रहते हैं, फिर हम उनके से थोड़ी थोड़ी दूरी बढ़ाना चालू कर देते हैं और अपने आप को समझना चालू कर देते हैं कि मैं कौन हूं। आप लोगों ने पिक्चर देखी है कौन हूं मैं, बंटी कनेक्टर की, देखी ना पूरी पिक्चर? नहीं देखी? चलिए एक पिक्चर दिखवाते हैं आपको। तो जब हम दूसरे को ना खोज के स्वयं को खोजना प्रारंभ कर देते हैं, स्वयं के बारे में सोचना चालू कर देते हैं, स्वयं का चिंतन चालू कर देते हैं, स्वयं के बारे में चालू कर देते हैं, विचार चालू कर देते हैं, तो ये वो रूपी मदरा है, इससे हम थोड़ा धीमे धीमे करके क्या हो जाते हैं, दूरी बढ़ाना चालू कर देते हैं, दूर होना चालू कर देते हैं। और एक दिन ऐसा वैराग्य आता है कि हमें कोई रिश्ते नाते रोक नहीं पाते हैं और हम उस मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ जाते हैं जिस मोक्ष की मार्ग को भगवान महावीर स्वामी ने अंगीकार किया, भगवान पार्षद ने अंगीकार किया, आचार्य विहर सागर महाराज जी ने अंगीकार किया। उस मोक्ष मार्ग की ओर हमें अग्रसर हो जाते हैं। पर उसके लिए ये लाइन बहुत याद रखना, अगर ये लाइन भूल गए तो सब कुछ भूल गए। कौन सी? ताही सुनो भगवान फेरिया, जो चाहो अपनो कल्याण। अगर कल्याण चाहते हो तो मन को स्थिर करके सुनिए। देखिए, पूज्य आचार्य श्री की साधना निरंतर बढ़ती जा रही है और अब उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई। आज कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गए, 6वां दिन है ना। आज से उल्टी गिनती चालू। अब समय एक दिन कम होता जाएगा और वह 2 तारीख की वेला आ जाएगी, 2 अक्टूबर की दशहरा की वेला आ जाएगी, जिस समय पूज्य आचार्य के दिव्य दर्शन सभी को प्राप्त होंगे। सभी लोग सोच रहे हैं
आप लोग ही नहीं सोच रहे अकेला दर्शन करना है, ये पूरा संघ बैठा हुआ है, ये भी आस लगा के बैठा है कि वो दिन वो तारीख कब आएगी जब गुरुदेव हमारे सामने विराजमान होंगे और गुरुदेव के मुखारबिन से हमें निर्माण सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। महानुभावों, पूज्य आचार्य श्री निरंतर साधना रखते हैं और मुझे लगता है, ऐसा महसूस हो रहा है कि 2 तारीख को सलूमर वाले खाली झोली कोई नहीं जाएगा, भर भर के ले जाएंगे, भर भर के ले जाएंगे। पर कब हम लोग बैंक से पैसा कब निकालते हैं? जब हमारे अकाउंट में बैलेंस हो, पता चले 0 बैलेंस है, हम एटीएम कार्ड उछेड़ने में लगे तो पैसा कभी नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही 2 तारीख को श्रद्धा, आस्था और विश्वास का पुण्य लेके आना, और जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और आस्था का एटीएम कार्ड लेके आएगा तो झोली भर भर के पुण्य भर के ले जाओगे। और कहीं से मन में खोट रही, मायाचारी रही, छल कपट रही, तो यहाँ आकर के भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये वाली फीस जरूर लेके आना। जब हम ये वाली फीस लेके आएंगे तो यहाँ से हम पुण्य रूपी झोली को भर के ले जाएंगे, इतनी भर के ले जाएंगे कि हमें आगे तक भविष्य में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। महानुभावों, ऐसे 2 अक्टूबर को पूज्य आचार्य के हम सभी को दर्शन होंगे और उसके बाद एक बृहद महाचना जो हमारे सलूमर के इतिहास में पहली बार हो रही है। सलूमर के इतिहास में पहली बार हो रही है। वैसे तो हर जगह होती है, पर सलूमर में पहली बार हो रही है। और देखिए, पूज्य आचार्य श्री निहंग सागर महाराज जी ने बोल दिया है कि 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख को जो भी व्यक्ति आएगा, जो भी आकांक्षा लेके आएगा, जो भी इच्छा लेके आएगा, उसकी झोली ऐसी भर के जाएगी, इसकी सारी इच्छाएं, सारी मनोवांछाएं सब पूर्ण हो जाएगी। कई प्रकार से किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। महानुभावों, ऐसी महारचना में भी आप सभी लोग अभी से मन बना लेंगे कि हमें बैठना है, हमें बैठना है, हमें बैठना है। जो पहले बोलेगा वो पहले आगे बैठेगा और जो लेट आएगा वो फिर पीछे बैठेगा। तो ऐसे अपनी भावना हम सभी लोग रखेंगे उस महारचना के लिए। 12 तारीख को 11 दीक्षार्थियों की भव्य जयंती दीक्षा महोत्सव, प्रथम दीक्षा जयंती हम सभी को आने का सौभाग्य मिलेगा। उसके लिए भी क्या करेंगे, हम लोग मन बनाएंगे कि कौन सा ऐसा परिवार होगा जो पूज्य महाराज आचार्य श्री माता जी के कर कमरों में अपनी परिवार की ओर से पिक्षिका भेंट करेगा। आदि और भी प्रोग्राम होंगे, सभी लोग अपने भाव बनाएंगे। बोलिए आचार्य श्री निहंग सागर जी महाराज की।